नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने जो है वो अपना इकरा कायदा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया था और उसका हमने आखिरी सबक पढ़ा था। आज की जो वीडियो है उसको हमने वो जो है हमारी आज की वीडियो, इसके अंदर हमने कुरान मजीद जो है वो शुरू कर दिया है पढ़ना। और आज हम कुरान मजीद की सबसे पहली सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे और वो भी तजवीद के साथ पढ़ेंगे। तो सबक का आगाज़ करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को मेरे जो है वो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। ये मेरी मेहनत और जो भी कोशिश है आपको पढ़ाने के लिए, ये आपकी तरफ से समझ लें एक हदिया है मेरे लिए, ठीक है। और जिन लोगों ने कायदा नहीं पढ़ा है इकरा कायदा, तो वो प्लेलिस्ट के अंदर जाएं और इकरा कायदा पहले पढ़ लें, ठीक है। वो मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया है, उसको समझ लें, फिर जो है वो इंशाल्लाह आपके लिए कुरान पढ़ना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। मैं यहाँ कुरान में भी तमाम कायदों को दोबारा बार बार रिपीट करूँगी इंशाल्लाह। और अगर आप यहाँ से भी ज्वाइन करेंगे तो आपको आसानी होगी, लेकिन अगर आप कायदा पढ़ लेंगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सबक का आगाज़ कर लेते हैं हम। सबक के आगाज़ से पहले जो है वो हम दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ठीक है। पहले मैं आपको ये सारी तिलावत करके बताऊंगी, ठीक है, कि किस तरह से हमने इसको तिलावत करके पढ़ना है। उसके बाद मैं आपको कायदे जो होंगे जो हो रहे हैं वो उसके बारे में समझाती हूँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन, ठीक है। पढ़ लिया हमने इसको। अब इसके अंदर हमने सबसे पहले इस चीज़ को समझना है कि ये 7 आयतों की जो है वो एक सूरत है और ये कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत है। सूरतुल फातिहा इसका नाम है और ये जो है वो एक हम्द भी है, ये दम भी है और ये बहुत जो है समझ लें इसकी सूरतुल फातिहा की बहुत फजीलत है। और ये हमारे लिए सबसे अहम इसलिए भी है क्योंकि हम इसे जो है वो डेली बेसिस पे इसे हमें पढ़ना है। और वो कब पढ़ रहे होते हैं वो हम नमाज में पढ़ रहे होते हैं। 5 वक्त जो हम नमाज पढ़ते हैं तो हम उसके अंदर जो है सूरतुल फातिहा लाजमी तिलावत करते हैं। तो सूरतुल फातिहा जो है वो हमारी तजवीद के साथ होनी चाहिए, उसके अंदर कोई एराब की गलती नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम समझ लेते हैं। हमने यहाँ पर किस तरीके से पढ़ा, हमने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दु, ठीक है। ये पेश था, हमने इसको क्या किया, नरमी से पढ़ा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि हरकत जो होते हैं ज़बर ज़ेर पेश उनको हम क्या करते हैं, नरमी से पढ़ते हैं, खींचते नहीं हैं। और हमने एक अहम पॉइंट जो सीखा था वो ये था कि ज़ेर और पेश को कभी भी मजहूल नहीं पढ़ा जाता। जैसे कि हम इसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे अल्हम्दो, या अगर इसने नीचे ज़ेर होता तो हम पढ़ते अल्हम्दे, अल्हम्दे या अल्हम्दो। ये जो मजहूल तरीक़ाकार कहलाता है। उस तरह से कुरान पढ़ना जो होता है वो गलत होता है। तो हमने इसे मजहूल नहीं पढ़ना है, ना ही खींचना है, ना ही झटका देना है। इसको हमने नरमी के साथ पढ़ना है, अल्हम्दु। अब लिल्लाही, लिल्लाही, अब अल्लाह के लाम को हमने बारीक पढ़ा। अल्लाह के लाम को हमने बारीक पढ़ा क्यों, क्योंकि कायदा ये था कि जब भी अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर होगी तो अल्लाह के लाम को क्या करेंगे, बारीक करेंगे। अगर अल्लाह के लाम से पहले पेश होगी या ज़बर होगा तो उस वक्त क्या करेंगे, अल्लाह के लाम को हम मोटा पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्या था, बारीक है, क्यों, क्योंकि इससे पहले जो है अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर है। यहाँ पर रब्बिल आलमीन तजदीद है, इसको जमा कर पढ़ना है, 2 मरतबा पढ़ना है। एक मरतबा अपने से पहले उसकी हरकत से मिलाकर, दूसरा इसकी अपनी हरकत के मुताबिक। आलमीन खड़ा ज़बर है,
ठीक है। खड़े ज़बर को हम एक अलिफ के बराबर खींचते हैं। मीम या साकिन से पहले अगर ज़ेर हो तो वो या मद्दा कहलाती है, और या मद्दा को हम क्या करते हैं, एक अलिफ के बराबर खींचते हैं। खड़ा ज़बर हुर्फ़े मद्दा एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा जाता है। इस तरीके से हमने इसको पढ़ा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगे अर्रहमानिर रहीम। अब कैसे पढ़ा हमने, यहाँ पर तो कोई एराब ही नहीं था। तो मेरा सेकंड लास्ट जो हमारी वीडियो थी इकरा कहरी की, उसके अंदर मैंने क्या बताया था कि कोई भी खाली अलिफ होता है वो हमज़तुल वस्ल कहलाता है। हमज़तुल वस्ल कहलाता है यानी कि वो मिल रहा होता है, आगे वर्ड से वो मिलता है, उसको मिलाना होता है हमको, लेकिन उस पर कौन सा एराब देना है ये हम कैसे मालूम करेंगे। तो इसको करने के लिए क्या करना होता है हमें, कि हमें सबसे पहले शुरू का वर्ड देखना होता है कि इसकी स्टार्टिंग हमारे लफ्ज़ की किससे हो रही है। अगर अलिफ लाम से हो रही है तो हम ज़बर दे देते हैं, अगर अलिफ लाम से हो रही है तो हम ज़बर दे देते हैं, और अगर हमारे लफ्ज़ की स्टार्टिंग अलिफ लाम से नहीं हो रही होती है तो हम क्या करते हैं, हम उसका तीसरा वर्ड देखते हैं। 1 2 3 ये तीसरा वर्ड देखते हैं, जो भी उसके ऊपर एराब होता है, पेश होता है, तो हम हमज़तुल वस्ल को पेश देते हैं। और अगर ज़बर या ज़ेर होती है तो हमज़तुल वस्ल को क्या देते हैं, ज़ेर देते हैं। हमज़तुल वस्ल को क्या देते हैं, ज़ेर देते हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा हमने थर्ड वर्ड नहीं देखने की ज़रूरत पड़ी हमें हर्फ को, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये शुरुआत ही इसकी अलिफ लाम से हो रही है। तो हमने क्या किया, इसमें फ़ौरन से इसके ऊपर अलिफ लगा दिया हमज़तुल वस्ल पे, और हमने इसको क्या पढ़ा, अर्रहमानिर रहीम। ठीक है, या मद्दा है यहाँ पर, ये या साकिन से पहले ज़ेर है, एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा। मालिकी यौमिद्दीन, मीम पे खड़ा ज़बर है, हमने एक अलिफ के बराबर खींचा, ये ज़ेर को नरमी से पढ़ा और तजदीद वाले हुर्फ को जमाया, एक उससे अपने से पहले हुर्फ की हरकत से मिलाकर पढ़ा और दूसरा उसको अपनी हरकत के मुताबिक पढ़ा। या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका तजदीद वाला हर्फ था, इसको 2 मरतबा जमा कर पढ़ा और इसके साथ साथ अलिफ मद्दा भी था, तो एक अलिफ के बराबर इसको खींचा भी। नाबुदु पेश है, नरमी से पढ़ा, ठीक है, खींचा नहीं हमने इसको, और ना ही मजहूल पढ़ा। व इय्याका नस्तईन, इसमें भी हमने ऐसे ही किया, जमाया तजदीद को, एक अलिफ के बराबर या मद्दा जो है वह अलिफ मद्दा था, इसलिए इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा। ठीक है, ये अलिफ मद्दा था। और या साकिन से पहले ज़ेर है, ये या मद्दा है, इसको भी हमने एक अलिफ के बराबर खींचा। नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, नून का अलिफ मद्दा हम नहीं पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि इसके बाद तशदीद आ गई है, एक नून जो है वो डायरेक्ट स्वाद से मिल रही है, इसलिए इसका अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा। और हमने ये अलिफ मद्दा है, खाली अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा, इसको भी हमने क्या किया, एक अलिफ के बराबर खींचा। बाकी जो ज़ेर की हरकत है, ज़बर की हरकत है, उनको हमने क्या किया, नरमी से पढ़ लिया। या साकिन से पहले ज़ेर है, ये या मद्दा है, इसको हमने क्या किया, एक अलिफ के बराबर खींचा। सिरातल्लज़ीना अन्अमता अलैहिम, अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचा हमने। ठीक है, अल्लज़ीना में या मद्दा है, इसको भी हमने एक अलिफ के बराबर खींचा। बाकी ज़बर हैं, उनको हमने नरमी से पढ़ा। या साकिन से पहले अगर ज़बर हो तो वो यालीन कहलाती है। या साकिन से पहले, वाव साकिन से पहले अगर ज़बर हो तो यालीन और वाउलीन कहलाती है। और हुर्फ़े लीन जो है वो 2 ही हैं, और उनको पढ़ते कैसे हैं, नरमी के साथ पढ़ते हैं। उसको कैसे पढ़ते हैं, हम नरमी के साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर यालीन है, तो हमने उसको क्या किया, नरमी से पढ़ा। अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम के अंदर हमने ज़ाद वाव पेश, वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले पेश है, तो इसको क्या किया, एक अलिफ के बराबर खींचा। बाकी या साकिन से पहले ज़बर है, अभी जो मैंने बताया था यहाँ पर कि यालीन है, यालीन को हम क्या करते हैं, नरमी से पढ़ते हैं, खींचते नहीं हैं, झटका नहीं देते हैं, इसको भी हम नरमी से पढ़ते हैं। गैरिल मग़ज़ूबी, ठीक है, ज़ाद को एक अलिफ के बराबर खींचा, बा को हमने नहीं खींचा, क्यों, क्योंकि ज़ेर की हरकत है, और ज़ेर की हरकत को ना ही खींचते हैं, ना ही झटका देते हैं, और मजबूल भी नहीं पढ़ते। यानी हम इसको मग़ज़ूबे इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, मग़ज़ूबी इस तरह से पढ़ेंगे। अलैहिम, अलैहिम, यहाँ पर क्या किया हमने, या साकिन से पहले ज़बर है, ये भी आयलीन है, इसको हमने नरमी से पढ़ा। ठीक है, मीम साकिन के बाद वाव है, मीम साकिन के बाद वाव है, तो हमने यहाँ पर किया, मीम का इजहार किया। इस कायदे का क्या नाम है, इस कायदे का नाम है इजहार शफ़वी। इस कायदे का क्या नाम है, इजहार शफ़वी। हमने यहाँ पर इजहार किया मीम साकिन का, सिर्फ और सिर्फ गुन्ना नहीं किया हमने यहाँ पर। वलज़्ज़ालीन पे ये कौन सा मद है, जब भी मद के बाद तशदीद आती है
किसी भी मद के बाद तशदीद आती है तो वो मद कौन सी होती है, वो मद्दे लाजिम कहलाती है। और मद्दे लाजिम को हम क्या करते हैं, 6 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, 6 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मद्दे लाजिम ने उसको हमने 6 अलिफ के बराबर खींचा, और या सकीन से पहले ज़ेर या मद्दा है तो इसको हमने क्या किया, 1 अलिफ के बराबर खींचा। तो हमने इसको किस तरीके से पढ़ा, वलज़ालीन। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आपको ये अलिफ जो काउंट करना है उसको आप किस तरह से काउंट करोगे, अपने आप हाथ बंद करेंगे और अपनी उंगलियों को ऐसा ऐसा करके आहिस्ता आहिस्ता करके खोलते जाएंगे। तो जितनी उंगलियां आपकी खुल जाएंगी वो उतने अलिफ बन जाएंगे। ठीक है, मद्द लाजिम आप 6 उंगलियां खोलेंगे तो ये आपकी 6 अलिफ के बराबर जो है वो आपका जो है वो मद बन जाएगी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सबक था। ये सूरतुल फातिहा को हमने पढ़ा, तजवीद के साथ पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, और यकीनन आपको जो है वो समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट में लाजमी बताएं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है समझ में पढ़ाई आपको मेरी, और दुआओं में याद रखिएगा। आज की वीडियो में जो है हमारा यही सबक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। सूरतुल बकरा को हम शुरू करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।